गाइज वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल्ली फैम। तो गाइज आज हम जा रहे हैं भाई वियतनाम में बहुत ही फेमस आइलैंड हा लॉन्ग बे। तो गाइज सुबह सुबह हमारी बस हमें लेने आ गई थी फॉर पिकअप और अब हम जा रहे हैं भाई हा लॉन्ग बे इंटरनेशनल पोर्ट जहाँ पे मिलेगी हमें हमारी क्रूज़। फटाफट चलते हैं, लेट्स गो। गाइस जो घर था ना, इट वाज ऑफ द रिचेस्ट मैन ऑन द ऑफ द वियतनाम। दिस इज द नॉर्थ मोस्ट एरिया ऑफ वियतनाम विद द सन, सो प्रिटी स्काई, प्रिटी व्यूज। सो गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं भाई हा लॉन्ग इंटरनेशनल पोर्ट एंड सी यहाँ पे वो सारी क्रूजेज एंड बोट्स जहाँ पे हम जाएंगे। लेट्स गो गाइस, लुक एट दिस। भाई कितनी सुंदर यार, ये वाली देख डॉल्फिन कितनी सुंदर लग रही है। डॉल्फिन कहाँ है? वो देख ऊपर, मतलब डॉल्फिन के क्यूट क्यूट शैप्स है। डायमंड, वाओ यार ये तो बहुत सुंदर है। और ये कितनी बड़ी है, वाह। ये वाली देख ना, ये क्या है, ये रह लूँ मैं इस पे। तो गाइस हमारी है भाई डायमंड क्रूज, लेट्स गो। ओके डायमंड क्रूज। तो गाइस इसकी भी बुकिंग हमने करी थी क्लिक से। Hoặc đầu năm sẽ có người dân địa phương chèo khách với cách 30 phút để đã hoạt động kayak hoặc tàu lan, và sau đó di chuyển lại du thuyền của chúng ta sẽ di chuyển đến điểm hoạt động cuối cùng đó chính là giơ tay lên và sau đó nhân viên của tôi sẽ tiến đến và phục vụ quý khách. This is almost vegetarian. अभी मैं स्टार्ट करूँगी वेजिटेरियन, दैट इज लाइट। उसके बाद जाएंगे नॉन वेज सेक्शन पे। यहाँ पे हमारी क्रूज भी चलने लगी है। गाइस नॉन वेज के भी बहुत सारे ऑप्शन है, सी फूड, चिकन, सॉसेजेस एक्सेट्रा। बट मैं लाई हूँ फ्राइड चिकन एंड ऑयस्टर्स ट्राई करने के लिए फॉर द फर्स्ट टाइम, फ्राइड राइस एक्सेट्रा। So guys, we have reached our first stop, that is surprisingly famous. Oh my god. So guys, यहाँ पे आपको चलना पड़ेगा भाई approximately 700 stairs ऊपर इसे caves के अंदर and views over. Wow. Wow. Guys, ये है Songsan Caves. बड़ी steep चढ़ाई है भाई। Wow. वाह, हाँ दे दो। गाइस इट्स सो क्लियर कि हमें रियलाइज नहीं हो रहा कि ये जो है पानी है भाई, इतना क्लियर है कि सारा नीचे का दिखता है। गाइस इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी में पसीने पसीने हो गए, बट डिफरेंट एक्सपीरियंस, आई लाइक इट। Wow. Guys, is it dark? Oh god. Oh. 还有你们往最后面看了哦，后面看，花果山，像什么呢？像那释迦弥勒佛。Okay, so when the water was full of the cave, it looked like the wave, okay? The ceiling. Lots of people told me that this ceiling was made of concrete, but in fact it wasn't, okay? This whole cave was completely naturally made, okay? I mean, except for the road and the light, okay? Next one. How do you call these pillars? How do you call them?
是指头，看到了吗？这个，对，是指头。 No answer. No. No. That is stalactite and stalagmite. Okay. Stalactite going down and stalagmite going up. It was made by the rainwater dripping from the ceiling, and it brings the mind of Nice views. पानी की कमी वैसी हो रही है गाइस, पूरे यहाँ पे ना पानी बहता रहता है एंड यहाँ पे ना ऐसे ऑलमोस्ट आपको हाइकिंग वाले जूते पहन के आने चाहिए। हम तो भाई क्रूज़ के हिसाब से बीच के हिसाब से पहन के आए हैं। रिची का गुड्डा चुरा ले। वाह नाइस। बहुत एकदम मिनरल वाटर ये पी रहे हैं हम लोग। हम लोग आ गए हैं भाई फर्स्ट फ्लोर पे अपनी क्रूज के एंड वी हैव अ पूल एंड ब्यूटीफुल। अब जाते हैं और ऊपर। When reaching the road, camp area in 2 minutes. Please make your way to first deck. You have the choice between two activities. Kayaking or activity. तो गाइस हम लोग आ गए हैं भाई अपने नेक्स्ट स्पॉट पे, जहाँ पे भाई हमें 2 एक्टिविटीज़ करने का ऑप्शन मिलेगा। दैट इज़ ईदर कयाकिंग और बैम्बू राइड। कयाकिंग जो है भाई उसमें खुद चलानी पड़ती है और बैम्बू राइड आई थिंक हमें वो कराएंगे। तो फिर अब हम सोच रहे हैं क्योंकि कयाकिंग में सिर्फ 2 जने कर सकते हैं। मेरा बहुत मन है कयाकिंग करने का, और तो मुझे नहीं आती, मुझे पता भी नहीं मैं रोक कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, बट व्हाई नॉट, लेट्स ट्राई समथिंग न्यू। तो अभी देखते हैं कि भाई कयाकिंग करेंगे या फिर बैम्बू राइड। गाइस हमें टिकट्स मिल गई है, इधर वी कैन डू द बैम्बू बोट और द कयाकिंग। लेट्स गो। आई थिंक आई विल गो फॉर कयाकिंग। चला तो लेंगे ना। So guys, we decided to do kayaking and we are trying it for the first time and actually we're very good. भाई देखो पीछे पोर्ट से हम इतनी दूर अपने कयाक खींचते ले आए हैं। Me and Navya. Guys, it's so much fun. Oh, मजा आया। भाई this is adventure, this is life. यही करने के लिए आते हैं। Guys, here we are on our next spot, that is the beach. Guys हमें यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, either we can go to the beach or we can go for the hiking. So हमने चूज़ किया भाई beach obviously. So here are our drinks और हम जाते हैं भाई थोड़ी स्विमिंग करते हैं बड़े टाइम जैसे हमने बीच पे स्विमिंग। लेट्स गो। भाई यहाँ पे थोड़ी वाइब अच्छी है बीच पे ना, यहाँ आई लाइक द वाइब। यहाँ पे लोकल से ज़्यादा टूरिस्ट है। तो गाइस हम लोग अभी स्विमिंग पूल में भी नहा लिया। नाउ वी आर जस्ट रिलैक्सिंग एंड एंजॉयिंग द सनसेट। वाओ, लुक एट द ब्यूटीफुल व्यू। गाइस इतना क्रेजी हो गया, लाइक डूइंग कयाकिंग, स्विमिंग इन द बीच, ब्यूटीफुल व्यू। आई एम सो हैप्पी। इतना सुंदर
हमने मिल गई है हमारी कॉफ़ी एकदम ऐसे टपरी का ग्लास नहीं है ये, टपरी पे चाय बनती है। कॉफ़ी एंड द स्नैक्स, आई थिंक दीज आर राइस केक्स, कुकीज एंड समथिंग। लेट्स एंजॉय। तो गाइस हम लोग आ गए हैं भाई वापस। एंड यहाँ पे भी इतनी जल्दी सनसेट हो जाता है एंड इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस, सच अ नाइस एक्सपीरियंस। तो मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कहाँ से बुकिंग करी थी, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एंड इट वाज सो गुड। यहाँ पे इतनी जल्दी रात हो जाती है, पर एनीवेज हमारी कार आई गेस वो हमारी बस यहीं पे खड़ी है। नाउ वी विल गो बैक टू हैनोई। ये क्रूज पार्टी के लिए होगी मुझे लगता है, क्या वाइब है। टू बी ऑनेस्ट, अगर आपके पास टाइम हो बहुत दिनों के लिए आ रहे हो, बिकॉज मैं थोड़ा कम दिनों के लिए आई थी, लाइक 1 वीक 8 डेज। तो अगर आप ज़्यादा दिनों के लिए आते तो यू शुड ऑल्सो स्टे एट हालोंग सिटी। ऑल्दो कि आप सिटी की साइड में, लेकिन जितना ज़्यादा बीच के पास लोगे ना तो बहुत सुंदर होगा। बिकॉज जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ इट्स वेरी प्रिटी, द बीच इज़ वेरी प्रिटी एंड इवन द लाइटिंग्स एंड ऑल वेरी नाइस बीच पार्टी। तो गाइस हमने ले लिया भाई हमारा फर्स्ट स्टॉप, आई गेस यही होगा एक आफ्टर 2 आवर्स। और हम लोग यहाँ भाई एक रेस्टोरेंट पे और सोवेनिर्स लेने के लिए। तो अगर किसी को खाना हो तो हमें तो अभी कुछ खाने का मन नहीं कर रहा, तो हम जाएंगे सीधा हनोई और वहीं पे कुछ खाएंगे पियेंगे। तो थोड़ी देर ब्रेक लेते हैं और पीछे तो गाइस हम लोग आ गए हैं भाई वापस एंड उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया भाई ओपरा हाउस। सो दिस इज़ द ओपरा हाउस ऑफ हनोई। इट्स ऑल्सो वेरी प्रिटी यार, वेरी प्रिटी। अब हम आ गए ओपरा हाउस, उन्होंने हमें ड्रॉप कर दिया। अब हम प्लान कर रहे हैं कि हम कुछ खा ले पहले या फिर हम लोग जाए होटल वापस, क्योंकि ऑलमोस्ट 9:30-10 बज रहे हैं। तो सोच रही हूँ मैं कि हम लोग पहले कुछ खा लेते हैं, पेट पूजा कर लेते हैं, डिनर कर लेते हैं, उसके बाद फिर आराम से होटल जाएंगे, चिल करेंगे, हमारा लास्ट डे इंजॉय करेंगे। बिकॉज कल है हमारी भाई दोपहर की शाम की फ़्लाइट है, कल अराउंड 4-5 बजे की। वाह वापस आ रहे हैं कल, ट्रिप इज़ ओवर। आई एम मिसिंग माई कियावती। ऐसे यहाँ पे किया कि बहुत गाड़ियाँ चलती है भाई, बहुत गाड़ियाँ। मैं गाइस मिस्टर बीन ने अपनी गाड़ी का कलर चेंज करा लिया, अब वो भी पर्पल में आ गया है। BTSR भी बन गया वो भी गाइस। गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। So guys we decided to come to this beautiful Korean place और यहाँ पे हम लोग खाएंगे रामेन। तो गाइस हमारा लास्ट डे इन वियतनाम और हमारे पराठे खाने की क्रेविंग समझ रहे हो गाइस। पराठे हमने मंगाया, आलू प्याज के पराठे, पनीर के पराठे, और पराठे खाते हैं दही के साथ एंड लास्ट डे फिनिश करते हैं the next day. So guys, today is the next morning in Hanoi and today we're going back to Delhi and I feel so sad also and so happy also क्योंकि मैं अपने घर वालों को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ and look at the tan, बाप रे। I'm so excited to go to Delhi. Let's go. Guys हमारी रात की फ्लाइट है तो हमने सोचा कि सुबह सुबह भाई ब्रेकफास्ट कम ब्रंच करने आ जाते हैं एंड हम गाइस इनकी रोड क्रॉस करने के इतने प्रो हो गए हैं ना, इतने प्रो मतलब पूरे रास्ते याद हो गए हमें कहाँ जाना क्या रहना 2 दिन में। So let's do the breakfast and leave for Delhi. Wow. Last meal in Vietnam. Pesto pasta. Coffee cappuccino. Latte. Beautiful. Barish. एंड गाइस वो इतना टेस्टी लग रहा था हमसे वेट नहीं हुआ तो हमने ऑलरेडी स्लाइसेस निकाल लिए। 5 पिज़्ज़ा तो रुके हमने बहुत सारी शॉपिंग कर ली है वो घर के लिए। सो गाइस वी आर गोइंग बैक टू दिल्ली एंड अभी हम जा रहे हैं भाई एयरपोर्ट। ब्यूटीफुल व्यूज, आई मिस द व्यूज ऑफ वियतनाम।
Hanoi airport and it's so pretty. वहाँ पे sunset हो रहा है. Wow. Now we're going back to Delhi. तो guys अब हमने ले लिया अपने boarding passes. Now we are going back to India. Boarding pass ले लिया, फटाफट security checking ले जाते हैं and then we'll board the flights. So it's our last day in Vietnam. How do you feel? I feel sad. I don't want to go. I want to go back to Phuket. I want to go to Phuket. And I want to go back to Da Nang, Mikey Beach. And I want to go back to Hoi An. And maybe Halong Bay. What was the best part of the trip? Which city did you like the most? City, Yep. Da Nang. Da Nang was my favorite because it had beach, mountains, beautiful town, Hoi An. I loved it. मुझे वापस जाना मेरे को सैड हो रहा है मुझे सैड हो रहा है. We'll go on. How about you? What about me? How are you feeling going back to India? I'm excited also by the way because I want to I meet my am. parents. Homesickness हो रहा है. Yes, definitely. But something is coming to an end, so it feels a bit sad. Every city, every place in Vietnam has its own vibe. And each vibe is very nice. Absolutely. Every city had a different vibe. Every day had a different vibe. Exactly. लगा ही नहीं कि हम डेली वियतनाम में ही हैं. डेली अलग लग रहा था. लाइक कहाँ चले गए. Nothing was monotonous कि हाँ बस ready हुए घूम लिए. Every day was a different activity. हाँ. And you know what? हम ये कुछ सोच के जाते थे. जैसे हम लोग बाना हिल्स का सोच के गए ये होगा. बट जब हम वहाँ पे गए, we were like, ये कैसे? We were shocked. Even you know the smallest thing, Fuji tunnels. Fuji tunnels के लिए we were like, बस जा रहे हैं. But it was very nice. The guide was extremely sweet. Extremely sweet. All the guides. Richie. I don't remember the Fuji Tunnels guide name, but she was Very nice. sweetest. See, उसको सब पता था. उसको इतना knowledge था. बहुत अच्छा था ट्रिप. And especially with you guys. वैंडी वहाँ आराम कर रही है. वैंडी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई है. उसका वो थोड़ा इम्यूनिटी का भी होता है ना. लेकिन उसकी थोड़ी तबीयत खराब हो गई. खांसी वासी हो गई इधर. पर ठीक है. लास्ट डे पे हुई. हाँ. Okay. How about you? थक गई मैं. हमारा कैमरा बहुत गंदा था. हमारी उंगलियां छपी हुई थी उसमें. बट द फीलिंग्स वर रियल. हमेशा ऐसा होता है ना, हम हर चीज़ परफेक्ट करना चाहते हैं बट एट द एंड व्हेन वी सी इट इट्स लाइक समथिंग इज मिसिंग एंड समथिंग इज ऑलवेज मिसिंग. बट कंप्लीट द सेंटेंस. Something is missing, but whatever we have fun in that, and द फीलिंग्स आर रियल. real, right? And how about your trip? Did you like? What do you want to say about Vietnam? I think कुछ time तक मेरा वही accent रहेगा. No. Okay, thank you so much. Thank you. But the people here are extremely sweet. Like Ho Chi Minh, the nightlife is amazing. When we roamed around the city, रात को, it was very safe, a very good vibe. People were very sweet. Da Nang has my heart. It had everything I would look for in a city. It had mountains, Bana Hills, the Golden Bridge. It was, Wow. I don't have words for it. And especially when we were there, it was raining. The clouds were all there. It was all foggy. So pretty. Hoi An, Lantern Festival, the vibe. So beautiful. It's like this is a place for everyone. You can come with your friends, you can come with your partner, you can come with your family. This country has Yes. everything to offer. It has I don't know. But anyways, Vietnam has nice. something to offer to everyone. Yes. And especially the early morning yogas and exercise of people there. Okay, that was Not the fun people, part. auntie and uncles. Yeah, actually मैंने realize नहीं They're किया ये so लोग ऐसे fit. करते होंगे. हाँ. हाँ. They're very fit भाई. जब हम लोग इवन जो कोकोनट राइड के लिए जा रहे थे या सिंपल हम वो कोकोनट किंगडम में राइड के लिए बोट राइड के लिए जा रहे थे भाई एवरीथिंग द फिजिकल पार्ट रो करना इतना वेट लेके
सब वो कर रहे थे भाई और the boat ride guy. Super fun. Super fun. He was too good. One there. Mom. ऐसे Very मतलब पूरे nice. time. Yeah. It was very nice. And the best part of the trip is how it ended. It ended with the Yes. sunset in Halong Bay. Yes. So it was so pretty. It was calming. ऐसे ना पूरा रिलैक्स हो गए जहाँ हमने हो ची मिन से स्टार्ट किया था लाइक द नाइट लाइफ एंड पार्टी एंड ऑल एकदम हाई ऑन एनर्जी द एंड पार्ट वाज वेरी सूदिंग एंड कामिंग एंड रिलैक्सिंग लाइक नाइस आइटनरी दो नो रेस्ट टाइम वी थॉट हाँ यार था थोड़ा बहुत था चिल करने के था लिए. था काफ़ी था एक्चुअली देखे जाए We तो are good trip planners, I would say. Yeah, yes, good one. With lots of emotions and feelings involved. It was a very nice girls' trip. That's the best part. My first girls' trip. My first international trip. Oh yeah. Okay guys, so आपको हमारे सारे वियतनाम के ब्लॉग्स कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं. Make sure to like, share, comment and subscribe to our channel. Billy Fam. Bye bye. Sayonara. Flight safety. Bye bye, Vietjet would like to Vietnam. announce the regulation